आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे तो आपने काफ़ी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं बट फिर भी आपके मुंह के छालों में कोई असर नहीं पड़ रहा। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अपने मुंह के छालों को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुंह के छाले जौन से होते हैं ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर हमें रीज़न पता लग गया तो हमारे मुंह के छाले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सो सबसे पहले अगर हम रीज़न का बात करें, इसके कॉजेस क्या हैं यानी कि क्यों होते हैं। सो फर्स्ट कॉजेस है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है सो तब आपकी जौन से मुंह में जौन से अल्सर होते हैं वो होने लग जाते हैं। सेकंड आपका बर्न इन ओरल कैविटी। अगर आपने कुछ मतलब गर्म वगैरह खा लिया है, ठीक है, अगर आपने कोई गरम कोई चीज़ खा ली है सो तब भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। बाइटिंग द टंग एंड चिक्स। अगर आपके मतलब कि दांतों से अगर आपकी जुबान कट जाती है या आपके गाल कट जाते हैं अंदर से सो तब भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की कोशिश की, ईटिंग एसिडिक फूड, यानी कि अगर आप फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लगातार कब्ज रहती है, ठीक है, अगर आपको कब्ज की दिक्कत है तो तब भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। अगर आपकी बॉडी में खून वगैरह की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है तो तब भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ ओरल हाइजीन एंड स्मोकिंग। यदि अगर आप टाइम टू टाइम ब्रश वगैरह नहीं करते, स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो तब भी आपके मुंह में छाले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये तो थे कुछ कॉजेज जिसके कारण आपके मुंह में छाले होते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर कि आप मतलब कि अगर आपके मुंह में छाले जब हों तो आप कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी पेशेंट को। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की तरफ, ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की, ठीक है, कि आप एंटीबायोटिक कौन सी लगा सकते हैं अगर किसी का आप मुंह के अल्सर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी के मुंह के छाले सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंटीबायोटिक देखें तो ये है हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg। आप इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सस्ती भी पड़ जाएगी, ठीक है, यानी कि ये आपको मिनिमम कॉस्ट में भी पड़ जाएगी। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो ये जो सी एंटीबायोटिक है ये आपको 25 रुपये की 10 टैबलेट पड़ जाएगी, यानी कि 2.5 रुपये की एक गोली आपको बहुत आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल इजीली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सिप्लोक्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया ऑलरेडी कर चुकी हैं तो उसकी जगह फिर आप सब्सिट्यूट में अमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसे आप मॉक्स बोल सकते हैं, मॉक्स कैप्सूल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक काफ़ी सस्ता कैप्सूल है जो कि 250 mg में आता है। अगर हम बात करें इस कैप्सूल के प्राइस के बारे में तो ये एक कैप्सूल आपको मात्र 7 रुपये में या 6.5 रुपये में आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए एंटीबायोटिक को लेकर कि आप कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके साथ आप कौन सी मेडिसिन का और इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिले मुंह के छालों के लिए। तो सबसे पहले आपको ये तो होगी एंटीबायोटिक। अगर हम बात करें गैस को, यानी कि एसिडिटी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको कोशिश में बताया, ठीक है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ओमी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओमी 150 टैबलेट का, जिसके बीच में होता है रेंटाडिन, ठीक है। जिस टैबलेट के बीच में रेंटाडिन होगा तो आप उस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ओमी 150 टैबलेट नहीं है तो आप एसिलोक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या किसी कैप्सूल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपने टैबलेट का इस्तेमाल किया है बट आपके गैस वगैरह नहीं कंट्रोल होती, एसिडिटी वगैरह नहीं कंट्रोल होती, सो उस टाइम आप अगर आपको ओम्प्राजोल डोम्प्रिडोन से आराम मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कि गैस वगैरह क्रिएट करती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी गैस की टैबलेट या कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी इन दोनों एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी एक एंटीबायोटिक लेना और साथ में एक गैस की गोली वगैरह या कैप्सूल वगैरह आप ले सकते हैं।
और इसी के साथ अगर हम बात करें कि आप विटामिन बी की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स की, तो आप ऊपर से में देख सकते हैं मेरे पास है न्यूरोबिन 4 टैबलेट। न्यूरोबिन 4 टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जिसके बीच में होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स। ठीक है, आपको तो पता है कि जो सी पेट की गर्मी होती है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से होती है और विटामिन B12 की कमी से होती है। सो मैंने आपको कोर्सेज में बताया ना कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो और या अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो, सो उस टाइम आप न्यूरोबिन 4 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टैबलेट में आपको विटामिन बी और विटामिन B12 दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सो आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं ये टैबलेट। ठीक है, आप बिल्कुल इजीली आप हर एक मेडिकल स्टोर में बिल्कुल इजीली परचेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इस टैबलेट का प्राइस रहता है ऑलमोस्ट 38 रुपीज़। ठीक है, आप 38 रुपीज़ के लगभग आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर आप इसमें न्यूरोबिन 4 की जगह अगर आप किसी और कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने एक बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल सुना होगा जिसका आपने अभी तक शायद उपयोग कर भी लिया हो, जिसका नाम है बीकासुल कैप्सूल। बीकासुल एक ऐसा कैप्सूल है जो कि फाइजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, फाइजर कंपनी के द्वारा। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस कैप्सूल के बारे में, सो इसमें होता है बी कम्प्लेक्स विद विटामिन सी भी होता है। ठीक है, सो ये कैप्सूल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आप न्यूरोबिन टैबलेट का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो उसकी जगह आप बीकासुल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एंटीबायोटिक के साथ इस कैप्सूल का इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एंटीबायोटिक के साथ एक गैस की टैबलेट लेंगे, ठीक है, या गैस का कैप्सूल लेंगे, उसके साथ अगर आप न्यूरोबिन टैबलेट लेना चाहते हो तो न्यूरोबिन टैबलेट लेना, अदरवाइज आप बी कम्प्लेक्स का कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डोज को लेकर, आप इसका इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं, सो आप इसका दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। ठीक है, सुबह और शाम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से आप सिप्लॉक्स या मॉक्स में से कोई भी एक कैप्सूल या टैबलेट वगैरह लेना, उसके साथ आप एक गैस की टैबलेट वगैरह लगाना, उसके साथ आप विटामिन बी कम्प्लेक्स भी एक आपको या टैबलेट लेना या कैप्सूल लेना। ठीक है, सो ये तो आपकी होगी मेडिसिन को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ आप कौन सी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास आज 2 क्रीम है। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारी एनाबिल सिटी क्रीम, ठीक है, जो कि ग्रुप फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और सेकंड वन है आपकी सौर केयर क्रीम, ठीक है, जिसके बीच में साल्ट होता है कोलिन सैलिक सैलेट। ठीक है, जिसके बीच में आपको लिग्नोकैन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये एक क्विक रिलीफ टैबलेट है जो कि एक्वा लैब कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसका सौर केयर क्रीम का इस्तेमाल किया है, ठीक है, अगर आपको नहीं आराम मिल रहा, तो तब आप इसके सब्स्टिट्यूट में एनाबिल सिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरे इतना तो पता है कि जब आप एनाबिल सिटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी क्रीम है जहाँ भी आपके शाला है, चाहे आपके जुबान में है, ठीक है, जहाँ अगर आपके अंदर गाल में है, कहीं भी है, ठीक है, सो उस टाइम अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में से किसी का, सो आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इस क्रीम के प्राइस को लेकर, ठीक है, और इसे कैसे लगानी है, सो जो सा इस क्रीम का प्राइस रहता है वो आपका रहता है ऑलमोस्ट 75 के करीब रहता है। ठीक है, 75 के करीब इसका प्राइस वगैरह रहता है, जो कि एक्वालैब कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगर हम बात करें एनाबिल सिटी की, सो ये क्रीम का प्राइस आपको 80 रुपीज़ के लगभग आपको 10 ग्राम की क्रीम हर एक मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेडिकल पे ये क्रीम वगैरह ना मिले, सो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करके भी इस क्रीम को मंगवा सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप किसी भी मेडिसिन या क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह जरूर चेक आउट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक्सपायरी आइटम या कोई टैबलेट वगैरह इस्तेमाल कर ली, तो हो सके आपको उसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिले। ठीक है, सो मेरी राय ये है कि अगर आप किसी भी मेडिसिन या क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक बार उसके एक्सपायरी डेट, ठीक है, और एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह जरूर ले लें। ठीक है, सो ये तो थी आपके मुंह के छाले के ट्रीटमेंट को लेकर न्यू वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहूं।
सो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।